हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एब्सिसिक एसिड प्लांट हार्मोन के बारे में देखेंगे। शॉर्ट में इसे ABA कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी। यह स्ट्रेस हार्मोन है। यह प्लांट्स को अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है, जैसे कि वाटर की डेफिशिएंसी, हाई टेम्परेचर इत्यादि। फ्रेडरिक टी एडिकॉट और उनके को-वर्कर्स ने सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई किया और केमिकली कैरेक्टराइज किया। 1960s के दौरान कॉटन फ्रूट्स में कंपाउंड स्टडी किया गया जो कि एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और उसका नाम दिया गया एब्सिसिन 2। एब्सिशन का अर्थ होता है प्लांट पार्ट्स, टिपिकली डेड लीव्स और राइप फ्रूट्स का प्लांट से नेचुरल डिटैचमेंट या अलग होना। इसी दौरान कंपाउंड का दूसरा ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया जो कि बड की डॉर्मेंसी को इनिशिएट करते हैं और इसे डॉर्मिन नाम दिया गया। लेटर ऑन देखा गया कि ये दोनों सेम कंपाउंड है और इसे एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया, शॉर्ट में ABA। इसके नाम के बावजूद यह एब्सिशन का मेजर रेगुलेटर नहीं है। एब्सिशन प्राइमरली कंट्रोल्ड होता है इथाइलिन हार्मोन के द्वारा। इसके बारे में हम डिटेल में सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। अब है केमिकल नेचर। यह सेस्क्विटर्पीन है, अर्थात टर्पीन जिसका फॉर्मूला C15H24 होता है या फिर उसका सिंपल डेरिवेटिव्स होता है। यह 15 कार्बन का वीक एसिड होता है। केमिकल नेचर, यह 3-मिथाइल 5,1,1 हाइड्रोक्सी 4-ऑक्सी 2,6,6 ट्राइमिथाइल 2 साइक्लोहेक्सेन 1-आइल सिस ट्रांस 2,4 पेंटाडाइनोइक एसिड है। यह इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। अब है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। यह प्लांट किंगडम में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर है। कब और कहाँ इसकी सिंथेसिस होती है? यह नियरली हर प्लांट टिश्यू में सिंथेसाइज्ड होता है, जैसे रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम्स में। यह मेसोफिल सेल्स में स्टोर्ड होता है और एनवायरमेंटल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज्ड होता है। यह मैच्योरिंग सीड्स में सिंथेसाइज होता है और सीड डॉर्मेंसी एस्टैब्लिश करता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस के दौरान या फिर अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान। ट्रांसलोकेशन, इसका ट्रांसलोकेशन होता है लीव्स से रूट्स की ओर फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। आइए अब हम एब्सिसिक एसिड के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखें। सबसे पहला है जियोट्रोपिज्म इन रूट्स, अर्थात रूट्स का ग्रेविटी की ओर ग्रोथ। एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज होता है रूट कैप में और यहाँ से फिर यह ट्रांसलोकेट होता है बेसिपिटल डायरेक्शन में, यानी कि एपिकल से बेसल या एपेक्स से बेस की ओर। जब रूट्स हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से एब्सिसिक एसिड लोअर साइड में पुल्ड होते हैं, जिसकी वजह से रूट के दोनों साइड का डिफरेंशियल ग्रोथ होता है और इस डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से रूट में कर्वेचर डेवलप होता है। तो यह है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रूट। ग्रेविटी की वजह से एब्सिसिक एसिड लोअर साइड में पुल होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों साइड का डिफरेंशियल ग्रोथ होता है। लोअर साइड में एब्सिसिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से ग्रोथ इनहिबिटेड होता है, लेकिन अपर साइड में ग्रोथ इनहिबिटेड नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों साइड का डिफरेंशियल ग्रोथ होता है और इस वजह से रूट में कर्वेचर डेवलप होता है और हम देखते हैं कि रूट ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो करता है या ग्रेविटी की ओर ग्रो करता है। इसे ही हम रूट्स में जियोट्रोपिज्म कहते हैं।
अब दूसरा है स्टोमेटल क्लोजर। वाटर स्ट्रेस के दौरान एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर को कॉज करता है। तो ये है स्टोमाटा, ये है गार्ड सेल्स। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं और स्टोमाटा ओपन होता है, लेकिन वाटर स्ट्रेस के दौरान एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा के क्लोजर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। वाटर स्ट्रेस के दौरान मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी एब्सिसिक एसिड के लिए बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप एब्सिसिक एसिड साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज करता है और फिर यह एक मेसोफिल सेल से दूसरे मेसोफिल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव करता है और फिर यह फाइनली गार्ड सेल्स में पहुंचता है और स्टोमाटल क्लोजर को कॉज करता है या स्टोमाटा को क्लोज करता है। तो ये कैसे होता है? एब्सिसिक एसिड गार्ड सेल्स के एटीपी मेडिएटेड H+K+ आयन एक्सचेंज पंप को इनहिबिट करता है। इसके बारे में हम डिटेल में एब्सिसिक एसिड के सिग्नलिंग पाथवे वीडियो में देखेंगे। फिर तीसरा है, यह कुछ टेम्परेट जोन के ट्रीज में बर्ड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। चौथा, यह सीड्स के डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। पांचवा, यह लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट्स के एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इनका ट्रीज से या प्लांट से नेचुरली डिटैचमेंट या अलग होना। यह टेम्परेट जोन के प्लांट्स में फ्रॉस्ट इंजरी के प्रति रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करता है या बढ़ाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।